भगवान की जय। 8वां अध्याय, उस बच्चे का खो जाना और राजा भरत जी का उसी शोक में तन त्याग करना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जब उस बच्चे को पालने से अधिक मोह हुआ तब भरत जी अपने हाथ से हरी घास छीलकर उसको खिलाने व अपने पास सुलाने लगे। जब दिशा फिरने व स्नान करने के लिए कहीं बाहर जाते तब उसे अपने साथ रखते। पूजा व तप करते समय भी उसको अपने पास बिठाए रहते थे। भरत जी ने इतनी प्रीत उस बच्चे से बढ़ाई कि उनके जब व ध्यान में बाधा होने लगी। जब वह बच्चा कहीं चला जाता तब उसके लिए बहुत उदास होते थे। अनायास एक दिन वह बच्चा छोड़कर वन में चला गया और अपने गोल में मिल जाने से फिर लौटकर कुटी में नहीं आया। जब राजा भरत ने बहुत ढूंढने पर भी उसे नहीं पाया तब बड़े सोच से कहने लगे, मुझसे बड़ी चूक हुई, अकेला छोड़ देने से वो भाग गया। मैं ऐसा जानता कि वो चला जाएगा तो उसे अकेला न छोड़ता। परमेश्वर मुझ पर दया करके मेरा भाग्य उदय करें, वो बच्चा मेरे पास चला आवे। वो डांटने से मुनीश्वरों के बालकों के समान डरता था। पृथ्वी, तू उसे अकेला देखकर कहाँ उठा ले गई, सो मेरे बच्चे को बतला दे। जब इसी तरह शोक व विलाप करते करते रात्रि हो गई तब राजा ने कहा, हे चंद्रमा, तुम उस बच्चे को अवश्य देखते होगे। जहां मेरा बच्चा हो तुम कृपा करके बतला दो, जिसमें वो मिल जावे, नहीं तो मेरे प्राण निकलना चाहते हैं। जैसा शोक अपने पुत्र के मरने का भी कोई नहीं करता, वैसी चिंता भरत जी ने बच्चे के लिए की। उस दिन स्नान, पूजा और भोजन कुछ नहीं किया और उसी शोक में मर गए। मरते समय उनका ध्यान उस बच्चे में लगा था, इसलिए वो तन छोड़कर हिरण का जन्म पाया। बोल शंकर भगवान की जय। 9वां अध्याय, भरत जी का हिरण का तन त्याग कर एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, भरत जी हिरण का जन्म पाकर वन में रहने लगे, परंतु हरि भजन के प्रताप से वह अपने पूर्व जन्म का वृत्तांत जानते थे। इसलिए अपनी अज्ञानता समझकर वन में कहते थे कि मैंने हरि चरणों का ध्यान छोड़कर जैसी प्रीत उस बच्चे से की वैसी अपनी स्त्री व पुत्र से भी नहीं की थी। उसके मोह में फंसकर ऐसा नष्ट हुआ कि मनुष्य से हिरण का तन पाया। भरत जी पिछली बात सोचकर किसी हिरणी आज से प्रीत नहीं करते थे। कहते थे, न मालूम इनकी संगति करने से फिर मेरी क्या गति होगी। ये समझकर वे किसी जीव को दुख नहीं देते थे और ना हरी घास खाते थे। जो फल व पत्ता सूख कर गिर पड़ता था उसे खाकर हिरण के तन में भी परमेश्वर का ध्यान व स्मरण करते थे। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजा, मृत्यु से मनुष्य को प्रतिक्षण डरना चाहिए, न जाने किस समय मृत्यु आ जावे। एक हिरण के बच्चे से मोह करने में ऐसे महात्मा की ये गति हुई, फिर दूसरों की क्या गिनती है। जो कोई परमेश्वर का ध्यान छोड़कर माया रूपी जाल में फंसेगा उसकी ऐसी ही गति होगी। भरत उस तन में दिन रात इसी बात का सोच करते थे कि जल्दी मेरा ये शरीर छूटे तो मनुष्य तन पाकर परमेश्वर का भजन करूं। एक रोज नदी पार उतर रहे थे। वे रूखे पत्ते खाने से निर्बल तो थे ही, इसलिए लांघते समय पुलहाश्रम नदी में गिर पड़े और डूबकर मर गए। फिर अथर्वगण वेद पढ़ने वाले एक ब्राह्मण के पुत्र हुए। उनका नाम भरत रखा गया। जब सयाने हुए तब पूर्व जन्म का वृत्तांत याद करके संसारी मोह में न फंसे और दिन रात परमेश्वर का ध्यान लगाए रहे। अपने पिता के डांटने पर भी पढ़ने में जी नहीं लगाया। उस ब्राह्मण ने अंत समय में दूसरे बेटों से कहा, हे पुत्रों, मैंने बहुत चाहा कि तुम्हारा भाई भरत कुछ पढ़े, पर उसने पढ़ने में चित्त नहीं लगाया, इस कारण मूर्ख रहा। तुम लोग मेरे अंत समय की बात मानकर ऐसा उद्योग करना जिसमें वो पढ़कर चतुर हो जाए। जब वो ब्राह्मण यह कहकर मर गया तब उसके बेटों ने भरत को पढ़ने के लिए बहुत उपाय किए, पर उसने नहीं पढ़ा।
जल भरत रूप बनकर ऐसा चलन पकड़ा कि कोई खिला दे तो खावे, पिला दे तो पीवे, नहीं तो कुछ सोच न करके दिन रात्रि परमेश्वर के ध्यान में मगन रही। भरत के भाइयों ने ये हाल देखकर उससे अपना मन मोटा कर लिया, पर भोजन उसको दे दिया करते थे। जब उन्होंने देखा कि ये घर गृहस्थी का कोई काम नहीं करता, वृथा खाता है, तब उसे अपना खेत अगोरने के लिए बैठा कर कहा कि तुम देखा करो, जिसमें इस खेत का अनाज कोई न ले जावे, पशु पक्षी भी खाने न पावे। जल भरत ने उसकी कुछ रखवाली न की, वहां आनंद पूर्वक बैठकर परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करने लगे। एक भीलों का राजा जो उस देश में रहता था, उसने मानता मानी कि हे भद्रकाली, मेरे बेटा हो तो मैं मनुष्य का बलिदान तुम्हें चढ़ाऊं। जब भद्रकाली की कृपा से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ, तब उसने एक बालक को बलिदान देने के लिए मोल लेकर उसका पालन किया, किंतु वह बालक अपने बलिदान दिए जाने का हाल सुनकर भाग गया। तब राजा अपने नौकरों से बोला कि कुछ रुपया देकर एक मनुष्य बलिदान के लिए ढूंढ लाओ। वे लोग खोजते हुए रात्रि के समय उस खेत पर पहुंचे। उन्होंने वहां जल भरत को हष्ट पुष्ट देखकर बलिदान देने के लिए पकड़ लिया और गले में रस्सी बांधकर राजा के मंदिर में ले गए। वह राजा जल भरत को देखकर बड़े हर्ष से बोला कि तुम ऐसा अच्छा मनुष्य बलिदान देने के लिए लाए हो कि जो अपने मरने का कुछ डर नहीं रखता। आनंद मूर्ति दिखलाई देता है, भद्रकाली इसका बलिदान देकर लेकर बहुत प्रसन्न होंगी। राजा के पुत्र पुरोहित व ब्राह्मण महामूर्ख थे, वेद व शास्त्र का हाल नहीं जानते थे कि मनुष्य का बलिदान देना चाहिए या नहीं। इस बात का विचार न करके जल भरत का छौर कराकर व उबटन लगाकर स्नान कराया और बलिदान देने के लिए उसको नया कपड़ा व गहना पहनाया। इत्र व चंदन शरीर में लगाकर मलकर बहुत अच्छा भोजन कराया। उस समय जल भरत ने प्रसन्न होकर मन में कहा कि जब से मेरे माता व पिता मरे हैं, तब से मुझे किसी ने ऐसा पदार्थ नहीं खिलाया था। आज बहुत अच्छे व्यंजन ये लोग प्रीत से खिलाते हैं। जब भोजन कराने के उपरांत जल भरत के गले में उत्तम फूलों का हार पहनाकर भद्रकाली के सामने खड़ा किया, तब ब्राह्मणों ने राजा के हाथ में नंगी तलवार देकर कहा, मारो। जैसे राजा ने खड़ग मारने को हाथ उठाया, वैसे ही जल भरत ने यह विचार कर अपना सिर उसके आगे झुका दिया कि पूरी व मिठाई खाते समय मैंने अपना मुंह फैलाया था, अब तलवार खाने के समय गर्दन सामने से हटाना उचित नहीं है। भद्रकाली ने उसको सिर झुकाते देखकर विचारा कि ये सब ब्राह्मण ऐसा ज्ञान नहीं रखते कि राजा को बलिदान देने से मना करें और इस हरिभक्त ब्राह्मण को दुख न दें। यदि मैं इसकी रक्षा नहीं करती तो मुझे पाप होगा, क्योंकि कोई मनुष्य अपने सामने किसी को बिना अपराध दुख देवे तो उसकी रक्षा करनी चाहिए, नहीं तो देखने वाले को पाप लगता है। ऐसा विचार कर भद्रकाली ने बड़ा क्रोध किया और खड़ग व खप्पर हाथ में लिए हुए चिल्लाकर ऐसा डपटा कि वो शब्द सुनते ही राजा अपने पुरोहितों समेत बहिरा होकर मूर्छित हो गया और तलवार गिर पड़ी। भद्रकाली ने उसी खड़ग से राजा और पुरोहित का सिर काट लिया। दोनों का सिर गेंद के समान उछालकर इस इच्छा से नाचने लगी कि जिसमें जल भरत प्रसन्न होकर मुझे कृपा व दया की दृष्टि से देखे तो मेरा भला हो। इनके दुखी होने से मेरा कल्याण न होगा। जब भद्रकाली के नृत्य करने पर भी वे उसी तरह माथा झुकाए खड़े रहे, तब भद्रकाली ने स्तुति करके उनसे कहा, हे ब्रह्मदेव, आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा करें, क्योंकि जब किसी का भक्त व सेवक दूसरे का अपराध करता है तो उसके मालिक का नाम धरा जाता है। सो आप ऐसा विचार न करें कि यह राजा भद्रकाली का भक्त था। ये तो मेरा बड़ा शत्रु है, जिसने आप जैसे महात्मा को दुख देना चाहा और राज्य व धन के मद में अंधा होकर तुम्हें नहीं पहचाना। जल भरत ने ये वचन सुनते ही मुस्कुराकर कहा कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए अपना सिर कटने से मैं नहीं डरता, पर तेरा भक्त इस पाप के बदले नरक भोग करेगा, इस बात का सोच मुझे है। जल भरत ऐसा कहकर वहां से चले आए। इतनी कथा सुनाकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, तुम निश्चय करके जानो कि जो मनुष्य अपना
मन परमेश्वर में लगाए रहता है उसे कोई दुख नहीं दे सकता। बोल शंकर भगवान की जय। 10वां अध्याय। राजा रहुगढ़ का जड़ भरत को पकड़कर अपने सुखपाल में लगाना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, जड़ भरत का दूसरा हाल सुनो। एक दिन राजा रहुगढ़ सिंध सुबीर नाम अपने नगर से शिविका पर चढ़कर कपिल देव मुनि के पास ज्ञान सीखने जाता था। राह में उसकी सवारी का एक कहार मादा हो गया। उसी और कहीं जड़ भरत भी परमेश्वर के ध्यान में आनंद से बैठे थे। दूसरे कहारों ने जड़ भरत को हष्ट पुष्ट देखकर पकड़कर शिविका में लगा दिया। जड़ भरत आनंद पूर्वक राजा की पालकी उठाए चले जाते थे और इस अपमान का उनको कुछ सोच नहीं था, पर धरती को देखते हुए चींटी आदि जीवों को दबने से बचाते हुए पांव रखते थे। इसलिए जब कई बार शिविका हिली तब राजा ने क्रोध करके कहारों की ओर देखकर कहा कि तुम लोग पालकी क्यों हिलाते हो? कहार बोले, हमारा कुछ अपराध नहीं है, ये नया कहार शिविका हिलाता है। ये बात सुनते ही राजा ने जड़ भरत से कहा, हे कहार, तू हष्ट पुष्ट दिखाई देता है, अभी इतना रास्ता नहीं चला जो थक गया हो। क्या तुझे अपने प्राणों का डर नहीं है जो हमारी पालकी अच्छी तरह नहीं ले चलता? जड़ भरत ये वचन सुनकर चुप हो रहा। राजा को कुछ उत्तर न देकर मन में कहने लगा कि इस शरीर को कर्मानुसार दुख व सुख मिलता है। परमात्मा इन दोनों से बिलग रहकर सदा एक रीत से रहते हैं। जब जड़ भरत चुप हो रहे तब फिर राजा क्रोध करके बोला कि हे कहार, तू हमारी बात का उत्तर क्यों नहीं देता? ये वचन सुनकर जड़ भरत ने विचार किया कि ये अपने को बड़ा ज्ञानी समझता है, इसलिए इसका अभिमान तोड़ना चाहिए। ऐसा विचार कर जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजा, तुमने कहा कि तू बहुत राह नहीं चला और थक गया। जो मनुष्य वृथा फिरता है वो दुख पाने से अवश्य मादा होगा। क्यों ऐसा कर्म नहीं करता कि जिससे जन्म मरण से छूट जावे? आपने कहा कि तू दुर्बल नहीं है, मोटा दिखाई देता है। सो हे राजा, जिसको जीव कहते हैं वो सदा चैतन्य रहकर न मोटा होता है न दुर्बल, सदा एक सा रहता है। कदाचित उसे दुबला कहो तो वह ऐसा सूक्ष्म रूप है कि किसी को दिखलाई नहीं देता, और मोटा समझो तो उसके विराट रूप में सारा संसार व 14 लोग वर्तमान हैं। ये शरीर नाश होने वाला है, कभी पुष्ट व कभी कृश रहता है। जिसने इस अनित्य शरीर से प्रीत लगाई उसे इन बातों का विचार करना चाहिए। और जो तुमने कहा कि तू मरने की इच्छा रखता है, सो मेरे निकट जीना व मरना दोनों बराबर हैं। बिना मृत्यु आए कोई नहीं मरता। हे राजन, परमेश्वर का प्रकाश मेरे, तुम्हारे और सब जीवों के तन में एक सा है। इसलिए मैं स्वामी व सेवक को समझ जानता हूँ। तुम इसी शरीर तक राजा हो, मरने के उपरांत हम और तुम दोनों बराबर हो जाएंगे। इसलिए तुमको ये सामर्थ्य नहीं है कि जो अविनाशी पुरुष आत्मा को दुख दे सको। इस झूठी काया को चाहो सो दंड दे दो। दुख व सुख, हर्ष व विषाद शरीर का होता है। परमात्मा तन में पृथक रहकर दुख व सुख को से कुछ प्रयोजन नहीं रखते। ये वचन सुनते ही जब राजा को ज्ञान प्राप्त हुआ तब वो शिविका से उतर पड़ा और जड़ भरत को दंडवत करके बोला कि महाराज, मैंने संसारी जाल में फंसे रहने से तुमको नहीं पहचाना। सत्य बतलाओ, तुम ऋषिश्वर हो या किसी महापुरुष का अवतार होकर अवधूतों की तरह अपना भेष बदले फिरते हो? आप कृपा करके अपना भेद बतलाइए और मुझे ज्ञान सिखलाकर भवसागर पार उतार दीजिए। मैं महादेव के त्रिशूल से और यमराज, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि आदि किसी देवता से नहीं डरता, पर ब्राह्मण के श्राप से बहुत डरता हूँ। सो मेरा अपराध क्षमा कीजिए। ये बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, ये जीव अपनी करनी से कभी देवता होता है और कभी मनुष्य तन में राजा होता है, कभी भिखारी। ये गति इस शरीर की समझकर परमात्मा को, जिसे जीव कहते हैं, उन सबसे पृथक जानना चाहिए। इतना ज्ञान कहने के उपरांत जड़ भरत ने अपने पूर्व जन्म का सब वृत्तांत राजा रहुगढ़ से वर्णन किया। बोल शंकर भगवान की जय। 11वां अध्याय।
जड़ भरत का राजा रहुगढ़ को ज्ञान का उपदेश करना। जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मनुष्य की अज्ञानता देखो। वो अपने कानों से जिन स्त्री व पुत्रादि का दुर्वचन सुनकर दुख पाता है, किस पर भी उसका चित्त उनकी ओर से नहीं फिरता। झूठ सत्य बोलकर किसी प्रकार से 10 रुपया कमाकर उन्हीं लोगों का पालन करता है। 6 चोर व ठग 8 पहर मनुष्य के साथ रहकर इस तरह उसके शुभ कर्मों को चुरा लेते हैं, जिस तरह राह में चोर व ठग धन पात्र के साथ लगकर अवसर पाकर उसे लूट लेते हैं। चूहा घर में रहने से खाने पीने पर भी वस्त्रादि काट डालते हैं। जिसके घर में चूहा न हो उसकी वस्तु नष्ट नहीं होती। उन 6 में एक चोर मन को समझो, जिसके चलायमान होने से मनुष्य को कर्म करके नष्ट होता है। दूसरे 5 चोर व ठग काम क्रोध लोभ मोह व इंद्रियां हैं, जिनके अधीन रहकर अशुभ कर्म करने से मनुष्य का धर्म क्षीण हो जाता है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि इन 6 चोरों व ठगों को अपने अधीन रखे, उनके बस में न होवे। जब जड़ भरत ने ये बात रहुगढ़ से कही, तब राजा ने फिर उन्हें दंडवत किया। बोल शंकर भगवान की जय। 12वां अध्याय राजा रहुगढ़ का मनुष्य तन की स्तुति करना। राजा रहुगढ़ ने जड़ भरत से इतना ज्ञान सुनकर विनय किया, महाराज, मनुष्य योनि से दूसरा चोला उत्तम नहीं होता, जिससे तुम्हारे ऐसे महात्मा व ज्ञानी का मुझे दर्शन मिला। मनुष्य का जन्म देवताओं से भी अच्छा समझना चाहिए। कदाचित देवता परमेश्वर का तप करें तो मुक्ति के सिवा दूसरा मनोरथ उनको नहीं मिलता। भरत खंड का मनुष्य जिस अर्थ के वास्ते हरि भजन करे, वही फल उसको प्राप्त होता है। इसलिए मैं मनुष्य तन को देवताओं से उत्तम जानकर दंडवत करता हूँ। जड़ भरत ये वचन सुनकर बोले, हे राजा, जो बातें मैंने तुझसे कहा उसका अर्थ तूने समझा या नहीं? राजा बोला कि महाराज, मैं संसारी जीव अति मूर्ख अज्ञान हूँ, इसलिए यह ज्ञान अच्छी तरह नहीं समझा। आप दया करके विस्तार पूर्वक कहिए, तब मैं समझ सकता हूँ। ये वचन सुनते ही जड़ भरत हंसकर बोले, हे राजन, ये बात कठिन है। ऐसा ज्ञान यज्ञ पूजा तप करने, विरक्त होने, वन में रहने, पंचाग्नि तापने, जल में बैठने व दान देने से नहीं प्राप्त होता। ये सब कर्म करने से मनुष्य को इस बात का अहंकार होता है कि मैंने ऐसे शुभ कर्म किए हैं, मेरे बराबर दूसरा कौन होगा। शुभ कर्म करने पर भी अहंकार से वो नष्ट हो जाता है। जब तक अभिमान छोड़कर संत व महात्मा के चरणों की धूल अपने मस्तक पर नहीं लगाता, तब तक यह ज्ञान उसको नहीं मिलता। परमेश्वर की कृपा के बिना संत व महात्मा का दर्शन दुर्लभ है। हे रहुगण, तुम समझते हो कि हम राजा हैं, सो मैं भी पिछले जन्म में भरत नामक 7 द्वीपों का राजा था, पर वहां रहने से अपना भला न समझकर राजगद्दी छोड़ दिया और वन में नारायण जी की शरण में जाकर हरि भजन करने लगा। तुमको अभी तक अपनी राजगद्दी का अभिमान बना है, इसलिए दूसरे जीवों पर दया नहीं कर रखते। जिस तरह परमेश्वर का प्रकाश तुम्हारे तन में है, उसी तरह इन कहारों में भी समझना चाहिए। ज्ञान की दृष्टि से ये लोग और परमेश्वर के सब जीव तुम्हारे समान हैं। सो तुम अपने शरीर के सुख के वास्ते इन्हें दुख देते हो, ये बहुत अनुचित है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रहुगढ़ मारे डर के कांपने लगा और जड़ भरत से हाथ जोड़कर बोला, महाराज, मैं ब्राह्मण के श्राप से डरता हूँ। ऐसा न हो कि आप क्रोध करके मुझे कुछ श्राप दे दें। बोल शंकर भगवान की जय। 13वां अध्याय जड़ भरत का राजा रहुगढ़ से एक धनी बनिए का इतिहास कहना। रहुगढ़ की बात सुनकर जड़ भरत ने कहा, हे राजा, मैं तुझे श्राप नहीं दूंगा, डरो मत। ज्ञानी व महात्मा लोग संसारी सुख स्वप्नवत झूठा समझकर इस शरीर से प्रीत नहीं रखती। परमात्मा काया से इस तरह अलग है जिस तरह वृक्ष पर पक्षी बैठा हो और उस पेड़ के काटने से उसे कुछ दुख नहीं होता। कदाचित पक्षी उस वृक्ष को अपना जानकर रोवे तो उसका शोक करना वृथा है। जो मनुष्य
शरीर को अपना समझकर संसारी सुख में मन लगाता है, उसे दुख के सिवा सुख नहीं होता। जब वह विरक्त होकर परमेश्वर में ध्यान लगाता है तब उसको सुख मिलता है। परमेश्वर की भक्ति करने से हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होता है और काम क्रोध का अंधकार उसके अंतःकरण से छूट जाता है। यह ज्ञान सुनते ही राजा रहुगण ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैंने आपको पहचाना, आप ब्राह्मण हैं। जिस तरह रोगी का दुख अमृत पीने से छूट जाता है, उसी तरह आप संसारी मनुष्यों को जो माया मोह में फंसकर नष्ट हो रहे हैं, अपना दर्शन देकर कृतार्थ करते हैं। सो मुझे भी अपना दास समझकर आपने दर्शन दिया। ये बात सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, मैं एक इतिहास कहता हूं, तो उसके सुनने से भवसागर पार उतर जाएगा। एक धन पात्र बनिया व्यापार की बहुत वस्तुएं अपने साथ लेकर किसी दिशावर को चला। उसने कृपणता से माल की रक्षा के लिए अपने साथ कोई चाकर नहीं रखा, इसलिए 6 चोर उसके संग हो लिए। उन चोरों के और भी सहायक उनके पीछे पीछे चले। थोड़ी दूर नगर से बाहर जाकर वह बनिया राह भूलकर ऐसे वन में पहुंचा जहां कोसों तक बस्ती नहीं थी। जब वन में बाघ, भालू, कटीले वृक्ष और नदी नाले अधिक होने से उसका राह चलना कठिन हो गया, तब वह मारे डर के उस वन से पार होने के लिए संध्या तक बराबर चलता रहा, पर बस्ती कहीं न मिली। उसी वन में रात हो गई। जब बनिया रात को एक नाले में अपने माल समेत पहुंचा, तब वही 6 चोर और उसके सहायक उसका सब माल लूटने लगे। उस समय उस बनिए ने रोकर मन में कहा कि कुछ भी माल यदि बच जाता तो उसे बेचकर फिर व्यापार करता। वह बनिया ऐसा विचार कर जिस वस्तु का बचाव करता था, उसे सब चोर लूटते थे। जब उसका सब माल चोर लूट ले गए, तब वह बनिया घबराकर उस वन में अपने टिकने का स्थान ढूंढने लगा, पर कोई जगह उसके रहने के लिए नहीं मिली। वह व्याघ्र व हाथी आदि की बोली सुनकर डर से कांपता हुआ राह में चला जाता था। कहीं सांप व बिच्छू देखता तो ठोकर खाकर गिर पड़ता था, कहीं पैर में कांटे चुभते थे। वृक्ष के नीचे जब सुस्ताने लगता तो वृक्ष पर उल्लू का शब्द सुनकर वहां से भी भागता। कभी वन में आग लगी देखकर उसके डर से दूसरी ओर दौड़ता था। उसी विपत्ति में भागते हुए एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। उस कुएं पर एक बरगद का वृक्ष था, उसकी एक डाली कुएं में लटकती थी। जब वो बनिया आधे कुएं में पहुंचा, तब वो डाली उसके हाथ लगी, उसे पकड़कर लटक गया। उस कुएं में एक सांप नीचे बैठा था, जो सो अंधियारी रात में बिजली चमकने से उसने देखा कि कुएं में एक सांप फन काढ़े बैठा है। जिस डाली को पकड़े था, उस डाली को ऊपर से 2 चूहे श्याम और श्वेत वर्ण के काटते थे। तब बनिया ने विचारा कि कुएं में कूद पड़ूं तो सांप के काटने से मर जाऊं, और नहीं कूदता तो डाली कट जाने से गिरकर सांप के मुंह में पड़ूंगा। इसी सोच विचार में बनिया पड़ा रहा। उसी बरगद के वृक्ष में शहद का एक छत्ता लगा था। डाली हिलने से एक एक बूंद टपक कर उस बनिए के मुंह में गिरता था। ऐसी विपत्ति में वो बनिया शहद चाट कर बहुत प्रसन्न होता था। इसी तरह बनिए की आयु उस कुएं में लटके हुए बीत गई। उसे निकालने वाला वहां कोई नहीं पहुंचा। जब एक दिन उन दोनों चूहों ने ऊपर से डाली काट दी, तब वो कुएं में गिर पड़ा और सांप के काटने से मर गया। इतनी कथा सुनाकर राजा ने जड़ भरत से कहा, महाराज, मुझे बड़ा आश्चर्य मालूम होता है कि वो बनिया एक बूंद शहद खाकर प्रसन्न रहा और डाली पकड़कर ऊपर क्यों नहीं चढ़ गया। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले, हे राजन, ऐसी ही तुम्हारी और सब संसारी मनुष्यों की दशा है। सब मनुष्य अनेक तरह के उद्यम करके कुटुंब का पालन करते हैं, पर घर वालों को किसी तरह का संतोष न होकर प्रतिदिन अधिक लोभ बढ़ता जाता है। अपने उद्यम से उनको किसी शायद छुट्टी नहीं मिलती कि 2 घड़ी अपने उत्पन्न व पालन करने वाले परमेश्वर का स्मरण व ध्यान करें।
जब कोई उनसे हरिभजन करने की चर्चा करता तब कहते हैं कि हमको अपने उद्यम व घर कार्य से छुट्टी नहीं रहती, किस समय परमेश्वर का भजन में ध्यान करें। सो हे राजन, इस जीव को बनिया समझो और काम क्रोध लोभ मोह मत सरता, यही 6 चोर 8 पहर मनुष्य के साथ रहते हैं। परिवार वालों को उन 6 का सहायक समझो। जीव को इसलिए बनिया कहना चाहिए कि उसने धर्म ज्ञान बढ़ाने के लिए भरत खंड में मनुष्य का तन पाया था। पूर्व जन्म में साधु व महात्मा का सत्संग व हरिभजन करके संसारी माया जाल में फंस गया था। इसी कारण जो कुछ उसके पूर्व जन्म का धर्म था उसे भी परिवार वालों ने चुरा लिया। बनिया अपने माल की रक्षा करने के लिए नौकर नहीं रखा, इसलिए चोरों ने उसको लूट लिया। कदाचित वह भरत खंड में जन्म लेकर साधु व महात्मा का सत्संग करके ज्ञान सीखता तो माया जाल में फंसकर क्यों नष्ट होता। जैसे वह बनिया अपने टिकने के लिए स्थान ढूंढते समय व्याघ्रादि के डर से भागता था, वैसे ही संसारी सुख चाहने वाले दुख भोगते हैं। मनुष्य कभी अपने कुटुंब की बीमारी व मृत्यु देखकर, कभी अपने शरीर के रोग से और कभी धन न मिलने के वास्ते 8 पहर चिंता में फंसा रहता है। जिस तरह उल्लू व व्याघ्रादि बनिए को डराते थे, उसी तरह जब परिवार वाले झगड़ा करके घुड़पते हैं तब मनुष्य बड़ा दुख पाता है। स्त्री की संगति को अंधकार समझना चाहिए, उस जगह ज्ञान और वेद पुराण का वचन सब भूल जाता है। जब मनुष्य बूढ़ा होकर कुछ कमाई नहीं कर सकता तब परिवार वाले उसे दुर्वचन कहकर भोजन व वस्त्र का दुख देते हैं, उसका कुछ आदर नहीं करते। जिस तरह मनुष्य महादुख में भी मरने का कुछ डर न रखकर दिन रात कमाने की चिंता किया करता है, उसी तरह बनिया कुएं में सांप व चूहे को देखने पर भी मरने का भय नहीं रखता था। सो मनुष्य के वास्ते संसार व परिवार में रहना यही अंधियारा कुआं समझो। जैसे कर्म पिछले जन्म में किए हैं उसे बरगद की जड़ समझना चाहिए, जिसे पकड़कर जीता है। 2 चूहे सफेद काले व सफेद जो जड़ काटते थे वही दिन रात है, जिनके बीतने से आयु घट जाती है। बनिए ने जो सांप कुएं में देखा था उसे काल समझो। जिस तरह एक बूंद शहद चाट कर बनिया प्रसन्न होता था, उसी तरह अज्ञानी मनुष्य बुढ़ापे व सब तरह के दुख होने पर भी अपने कुटुंब में बैठकर मग्न होते हैं, उसी को शहद की बूंद समझो। हे राजन, जगत को दुख देने वाला बन जानो, संसारी माया जाल में फंसने वाला मनुष्य उसी बनिए के समान दुख पाकर नष्ट होगा। जिस तरह तू जगत की माया में लिपटा है, उसी तरह वो बनिया स्त्री व पुत्र के मोह में फंसकर नष्ट हुआ था। जो कोई वेद व शास्त्र के अनुसार चले वो अपना मनोरथ पा सकता है, नहीं तो सब छोटे बड़े इसी माया रूपी वन में भूल कर नष्ट हो रहे हैं। सत्संग के बिना मोह रूपी वन से बाहर निकलना बहुत कठिन है। बोल शंकर भगवान की जय। वाह। 14वां अध्याय। ये ज्ञान सुनकर रहुगढ़ का प्रसन्न होना और तप करने के लिए वन में चले जाना। जड़ भरत ने जब इस तरह का ज्ञान रहुगढ़ को बतलाया तब राजा प्रसन्न होकर जड़ भरत के चरणों में सिर रखकर विनय पूर्वक बोला कि आपने अति दया करके मुझे जो माया में भूल रहा था ये ज्ञान रूपी रास्ता दिखलाया है। ये वचन सुनकर जड़ भरत बोले कि तुम इस ज्ञान के प्रकाश से संसारी जाल में नहीं फंसोगे। राजा उसी समय विरक्त हो गया, उसी जगह अपनी पालकी छोड़कर वन में जाकर हरि भजन करके मुक्त हुआ। जड़ भरत अपना शरीर योगाभ्यास के साथ त्याग कर परम धाम को चले गए। जड़ भरत के सुमत नामक बेटे ने जैन धर्म का मत संसार में फैलाया। उनके वंश में प्रतिहार आदि उत्पन्न होकर शुभ कर्म करके परम पद को पहुंचे। बोल शंकर भगवान की जय। 15वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से पृथ्वी आदि का विस्तार कहना। राजा परीक्षित ने इतनी कथा सुनकर पूछा, हे स्वामी, आप दयालु होकर पृथ्वी व सूर्यादि लोकों का हाल विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। सुखदेव जी बोले, हे राजा, पहले 7 द्वीपों का हाल संक्षेप से कहा है, अब फिर विस्तार पूर्वक कहते हैं, सुनो।
पृथ्वी में 7 द्वीप हैं। सब द्वीपों की धरती पृथक पृथक बटी है। जम्बू द्वीप में लाख योजन भूमि है और 7 द्वीपों की संपूर्ण पृथ्वी 50 करोड़ योजन है। चौथाई धरती लोकालोक पर्वत के नीचे दबी है और 3 भाग में 7 द्वीप व समुद्र हैं। राजा प्रियव्रत इन 7 द्वीपों के मालिक थे। एक एक द्वीप अपने 7 बेटों को बांटकर आप वन में जाकर परमेश्वर के तप पर ध्यान में लीन हुई। प्रियव्रत के अग्निघ्न नामक बेटे ने जम्बू द्वीप के 9 खंड करके एक एक खंड अपने पुत्रों को बांट दिया। उनके बेटों के जो नाम थे वही नाम उन 9 खंडों के हुए। पहला उत्कल खंड, दूसरा हिरण्य खंड, तीसरा भद्रासु खंड, चौथा केतुमाल खंड, 5वां इलाव्रत खंड। उस खंड के मध्य में सुमेर नामक सोने का एक पर्वत लक्ष योजन ऊंचा, 16,000 योजन लंबा, 8,000 योजन चौड़ा और 32,000 योजन के घेरे में है। छठा नाभि खंड, 7वां किम पुरुष खंड, 8वां भरत खंड और 9वां नरहरि खंड है। ब्रह्मांड कमल के फूल के समान गोल है। एक एक पर्वत 9 खंडों के सिवाने पर वर्तमान है। सुमेर पर्वत के चारों ओर 4 पहाड़ों पर दूध, शहद, पानी व रस के कुंड भरे हैं और 4 बहुत अच्छे बाग, फल व पुष्प लगे हुए कुबेर, महादेव, इंद्र व वरुण देवताओं के वहां पर ऐसे बने हैं कि जहां जाने व स्नान करने से देव पत्नी जवान हो जाती है। सुमेर पर्वत के शिखर पर ब्रह्मपुरी 10,000 योजन लंबी व चौड़ी जड़ाऊ बनी है। वहां भांत भांत के पक्षी मीठी बोली बोलते हैं। हे राजन, वहां की शोभा हम तुमसे कहां तक वर्णन करने, देखने से ही मालूम होती है। बोल शंकर भगवान की जय। 16वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वत की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके उधर अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहां योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहां जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिग्पाल कहते हैं, पृथ्वी के 8 ओर धरती को अपने नीचे ऐसा दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेर पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी हैं। सूर्य का रथ 2-2 पहर के बाद इन चारों पुरियों में प्रातःकाल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक एक जगह पहुंचता है। ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी से निकलकर सुमेर पर्वत के नीचे गंगोत्री में आई हैं। बोल शंकर भगवान की जय। 17वां अध्याय सुखदेव स्वामी का गंगा जी की महिमा का वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूं, सुनो। जब नारायण जी ने 52 अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान लिया और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोग नीचे के और दूसरे पग से 7 लोग ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा परम ब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से बिरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से बैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेर पर्वत पर गिरा था, वो नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिवाने पर थम रहा। फिर वहां से 4 धारा होकर बहा, तो एक धारा सुमेर के पश्चिम, दूसरी सुमेर के दक्षिण, तीसरी सुमेर के उत्तर में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी, वो भगीरथ के तपोबल से इलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नर नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ।
गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के वास्ते अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसको 100 राजसूय यज्ञ व अश्वमेध यज्ञ के फल मिलते हैं। ये वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा कि महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस वास्ते इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? ये वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मकर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने घर से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने से 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वो देवता के समान हो जाता है। ये वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती जी ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जात के मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई, देवता का तन किस तरह पाएंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली कि महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया और इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रतीत नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आंख से दिखला देवें। ये कहकर जब शिवजी गंगा के निकट पहुंचे, तब वहां कोढ़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उससे यह कहना कि हमारा पति कोढ़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विशाख की पोथी देखकर बतलाया है कि जिस किसी ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हो, वो इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जावे। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए इनको यहाँ लाकर बैठी हूँ कि जिसने 100 यज्ञ किए हों वो इनको छू दे तो इनका यह तन अच्छा हो जावे। जब पार्वती जी देव कन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्ठा करता और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोढ़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्री, कुरूप कैसा भी हो, परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से न देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला कि हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उनकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आज बैठने से ये दुख न पावे। ये वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विशाख में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वो इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जावे। इसी इच्छा से मैं इन्हें यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आवेंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। ये बात सुनकर वो ब्राह्मण बोला, ये कौन बड़ी बात है? तुम तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने को कहती हो, मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। ये वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली कि महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। ये हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को
इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और ये कंगाल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे। शिवजी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा कि महाराज, तुमने इतनी अवस्था में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे। वो ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्रानुसार होता है। उसी शास्त्र में गंगा स्नान का ऐसा महात्म्य लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूं। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ हम कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है। यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिवजी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राह में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान का फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए ये फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको ये इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषिश्वरों और मुनीश्वरों का सत्संग करूं, मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले। इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे। बोल शंकर भगवान की जय। 18वां अध्याय सुखदेव जी का वर्णन करना कि कौन कौन खंड में किस किस अवतार की पूजा होती है। सुखदेव जी बोले, हे परीक्षित, हमने नवों खंडों की कथा तुमसे वर्णन की। अब परमेश्वर के अवतारों का हाल और जिस जिस खंड में जो जो अवतार नारायण जी ने लिए थे और वहां के सब लोग उस अवतार पर अधिक प्रीति रखकर उनकी पूजा करते हैं, सुनो। भद्रासु खंड में ब्रंदश्रवा नामक राजा था। वहां परमेश्वर ने हयग्रीव अवतार धारण किया। सो उस खंड में राजा व प्रजा उसी रूप की पूजा व उन्हीं का मंत्र पढ़कर स्तुति करते हैं। नरहरि खंड में नरसिंह अवतार नारायण जी ने लिया था। वहां नरहरि वर्ष नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा करता है और उनके पुजारी प्रहलाद भक्त ने मंत्र सहित स्तुति करके नरसिंह जी से ये वरदान मांगा कि महाराज, आप अपने जीवों को जिस जिस योनि में चाहें जन्म देकर उन पर ऐसी कृपा रखें कि जिससे उनको उसी तन में तुम्हारे चरणों का ध्यान बना रहे। ये बात सुनकर नरसिंह जी बोले कि हे प्रहलाद, तुम अपने वास्ते जो चाहो सो मांग लो, पर संसारी जीवों के वास्ते जो माया मोह में फंसे हैं ऐसा वरदान मत मांगो। तब प्रहलाद फिर हाथ जोड़कर बोले, महाराज, संसार में जो लोग कुकर्म करते हैं उनका अधर्म अपनी दया से छुड़ा दो। अपने चरणों की भक्ति उन्हें देकर वैकुंठ में बुला लो। ये वचन सुनकर नरसिंह जी ने कहा, हे प्रहलाद, सब जीवों को वैकुंठ की चाहना नहीं होती। जिसे सत्संग प्यारा होता है उसे ज्ञान मिलता है। कलयुग में मनुष्यों को सत्संग अच्छा नहीं लगता, वे संसारी माया में फंसे रहते हैं। जो परमेश्वर की भक्ति करता है उसके पास सब गुण अपने आप इस तरह चले आते हैं जैसे नीची पृथ्वी पर पानी बहकर बटो जाता है। ये बात सुनकर प्रहलाद ने कहा, महाराज, संसार में कोई ऐसा भी मूर्ख होगा जिसे वैकुंठ जाने की इच्छा न होगी। आप अपना वैकुंठ किसी को दिया नहीं चाहते, लालच करते हैं। मुझे इस बात में लज्जा मालूम होती है कि संसारी लोग ऐसा कहेंगे कि प्रहलाद के स्वामी लालची हैं। ये वचन सुनते ही नरसिंह जी हंसकर बोले, हे प्रहलाद, तुम जगत में जाकर जिसे अति दुखी पाओ उससे वैकुंठ चलने के लिए कहो, देखो वो क्या कहता है। जब उनकी आज्ञा अनुसार प्रहलाद नगर में आकर
किसी दुखी जीव को ढूंढने लगा, तब उसे एक सूकर अति रोगी चेहरे में फंसा देख पड़ा। उसे महादुखी देखकर प्रहलाद ने कहा, तू यहाँ रहकर क्यों इतना दुख उठाता है? बैकुंठ चल, वहां तुझे बड़ा सुख मिलेगा। नरसिंह जी की आज्ञा से तुझे बुलाने आया हूं। ये बात सुनकर सूकर ने पूछा कि बैकुंठ में क्या सुख है? जब प्रहलाद ने बैकुंठ का सुख वर्णन किया, तब वो सूकर बोला कि मैं अकेला वहां नहीं चल सकता, कुटुंब समेत कहो तो चलूं। तुम नरसिंह जी से पूछाओ। ये वचन सुनते ही प्रहलाद ने जाकर नरसिंह जी से पूछा। वे बोले, बहुत अच्छा, सबको ले आओ। जब फिर प्रहलाद ने आकर उस सूकर से परिवार समेत चलने के लिए कहा, तब उस सूकर की स्त्री ने प्रहलाद से पूछा कि बैकुंठ में हमारे खाने के लिए विष्ठा है कि नहीं? प्रहलाद ने कहा, वहां नरक नहीं है और सब अच्छे अच्छे पदार्थ भोजन करने के हैं। तब सूकर व सूकरी आपस में सम्मत करके बोले कि हमें यहाँ बड़ा सुख है, हम लोग बैकुंठ में नहीं जाएंगे। ये बात सुनकर प्रहलाद ने कहा कि तुम बड़े मूर्ख हो जो बैकुंठ को नहीं चलते। जब ये बात सुनकर वो सूकर प्रहलाद की ओर घूरने लगा, तब वे दूसरा जीव बैकुंठ में ले जाने के लिए ढूंढते हुए एक वृद्ध मनुष्य के पास जाकर बोले कि अब तुम बूढ़े हुए बैकुंठ में चलकर वहां सुख भोगो। ये बात सुनकर वो बोला कि अभी मुझे संसार में जीकर अपने बेटों का मुंडन, विवाह करके नाती पोते देखने हैं। तुम्हारे कहने से अभी मर जावे, तुम यहां से चले जाओ। हमारे बेटों के सामने ऐसा वचन कहते तो वे तुम्हें दंड देती। जब प्रहलाद ने उस बूढ़े की बात सुनकर हार मान ली, तब नरसिंह जी के पास जाकर विनय किया कि महाराज, संसार में सब छोटे बड़े अपने अज्ञान से माया मोह के जाल में फंसे हैं, इसलिए कोई मनुष्य बैकुंठ जाने की इच्छा नहीं करता। ये वचन सुनकर नरसिंह जी बोले, हे प्रहलाद, जगत में जिस जीव ने जो तन पाया वो उसी योनि में मग्न रहता है। उसकी इच्छा किसी तरह पूरी नहीं होती। आंख कान आज सब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, पर उसका मन संसार को छोड़ना नहीं चाहता। ये बात सुनकर प्रहलाद ने नरसिंह जी को दंडवत करके विनय किया, महाराज, ये सब आपकी माया है। जिसको आप दया करके ज्ञान देते हैं वो बैकुंठ जाने की इच्छा करता है। सबको ज्ञान प्राप्त होना बहुत कठिन है। केतमाल खंड में कामदेव भगवान ने अवतार लिया था। वहां लक्ष्मी जी प्रजा समेत मंत्र पढ़कर उनकी स्तुति व पूजा करती हैं। रमणक खंड में परमेश्वर ने मत्स्य अवतार धारण किया था। वहां रमणक नाम का राजा अपनी प्रजा समेत मत्स्य रूप की पूजा करता है। हिरण्यमय खंड में नारायण जी ने कच्छप अवतार लिया था। वहां हिरण्यमय नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा वस्तुति मंत्र पढ़कर करता है। कुरुखंड में भगवान ने 12 अवतार धारण किया था। वहां कुरु नाम का राजा अपनी प्रजा समेत उसी रूप की पूजा मंत्र पढ़कर करता है। और पृथ्वी उस रूप की स्तुति करके कहती है कि आप हिरणाक्ष दैत्य को मारकर मुझे रसातल लोक से ले आए हैं। वो शंकर भगवान की जय। 19वां अध्याय। सुखदेव जी का राजा परीक्षित से शेष खंडों का हाल कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, किमपुर खंड में रामचंद्र जी विराजते हैं और हनुमान जी मंत्र से उनकी पूजा वास्तुति करके कहते हैं कि महाराज, आपने केवल संसारी जीवों को शुभ मार्ग दिखलाने और कृतार्थ करने के लिए नर्तन धारण किया था। रावण आदि को मारने के लिए अवतार नहीं लिया था। आप चाहते तो अपनी इच्छा से राक्षसों का वध कर देते। आपने वन में जानकी जी के वियोग में विलाप किया था। सो संसारी जीवों को यह दिखलाया है कि जब मेरे ऐसे ईश्वर परम ब्रह्म को गृहस्थी करने में दुख हुआ तो जगत में जितने जीव हैं सबको स्त्री पुत्रादिक से दुख प्राप्त होगा। आपने नर्तन इस वास्ते धारण किया कि आपकी शरण में आने वाला ऐसा सुंदर रूप छोड़कर दूसरे को क्यों भजेगा। परमेश्वर ने भरत खंड में ये विचार कर नर नारायण का अवतार लिया कि इस खंड के मनुष्य कलयुग में तप व जप नहीं कर सकेंगे, इसलिए मैं तपसी रूप होकर बद्री केदार में बैठा रहूं। जो कोई मेरा दर्शन करेगा उसको तप का फल देकर पवित्र करके मुक्ति पद दूंगा। इसलिए अभी तक बद्रिकाश्रम में बैठे हुए तप करते हैं।
वहां नारद जी सांख्य योग से मंत्र पढ़कर पूजा वास्तुति करके कहते हैं कि हे दीनानाथ, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, पालन और नाश करने वाले आप ही हैं। सातों द्वीपों में भरतखंड मध्य देश है और वह बहुत पवित्र है। इस खंड में जो जीव जैसा कर्म करता है वैसा फल दूसरे लोक में जाकर भोगता है। इसलिए कर्म भूमि भरतखंड का किया हुआ पाप व पुण्य खेत के समान बढ़ता है। भरतखंड के सिवा दूसरे जो 8 खंड हैं वहां सदा त्रेता युग के समान रहता है। कलयुग अपना प्रवेश नहीं कर सकता। वहां के रहने वाले देवताओं की तरह स्त्रियों को साथ लेकर भोग विलास किया करते हैं। उनको वहां सदा बसंत ऋतु व इंद्रलोक के समान सुख बना रहता है। किसी बात का दुख नहीं होता। चारों वर्ण का विचार केवल भरतखंड में है। दूसरे खंड के लोग इतना सुख होने पर भी भरतखंड के मनुष्यों को अपने से अच्छा व भाग्यवान मानते हैं। भरतखंड के जीव नारायण जी का थोड़ा सा स्मरण व भजन करने से भवसागर पार उतर जाते हैं और दूसरे खंडों व द्वीपों में ये बात नहीं प्राप्त होती। आपने बड़ी कृपा करके इस खंड में अवतार लिया, तो भी कलयुग के मनुष्य कपट, आलस्य और अभिमान में भरे रहेंगे। उनको संसारी माया में फंसे रहने से आपके दर्शन करने की छुट्टी नहीं मिलेगी। जिस पर आप अनुग्रह करेंगे वही आपके चरणों के दर्शन करेगा। हे परीक्षित, जब देवता लोग स्वर्ग से अपने अपने विमानों में बैठकर मंदराचल पर्वत पर विहार करने आते हैं, तब भरतखंड के मनुष्यों को देखकर अपने को तुच्छ समझकर कहते हैं कि हम लोगों को ये सामर्थ्य नहीं है कि इससे उत्तम पदवी को पहुंच सके। भरतखंड के जीव शुभ कर्म करके जितनी बड़ी पदवी को चाहें पहुंच जावे। सो हे राजा, जिसने भरतखंड में मनुष्य तन पाकर अपना जन्म संसारी माया मोह में खोया और हरि भजन से विमुख रहा, उसका जन्म अकारत है। उस मनुष्य की वह गति समझनी चाहिए कि जैसे कोई मनुष्य द्रव्य प्राप्त करने के लिए बड़े परिश्रम से ऊंचे पर्वत पर चढ़कर धन के पास पहुंचे और द्रव्य प्राप्त हुए बिना पहाड़ पर से नीचे गिर पड़े, तो उसका सब परिश्रम वृथा हो जाता है। पछताने के सिवा और कुछ हाथ नहीं लगता। इसलिए उचित है जो जीव भरतखंड में मनुष्य का तन पावे वो हरि भजन करके भवसागर पार उतर जावी। जो अपने अज्ञान से ऐसा नहीं करता वो पीछे बहुत दुख पाता है। इस भरतखंड में चित्रकूट और गोवर्धन आज बहुत से पर्वत तथा कौशिकी और सरस्वती आज अनेक नदियां ऐसी हैं जिनका नाम लेने, दर्शन करने और नहाने से मनुष्य का सब पाप छूटकर उसकी काया शुद्ध हो जाती है। इस कारण देवता लोग कहते हैं कि भरतखंड के जीवों ने पिछले जन्म के पुण्य के से यहाँ जन्म पाया। जिस खंड में जन्म लेने और परमेश्वर का भजन करने से मनुष्य तुरंत मुक्त हो जाता है। इलाव्रत खंड की कथा 9वें स्कंद में आवेगी। उस खंड में शिवजी पार्वती को साथ लिए 16,000 सहेलियों समेत सदा विहार करते और शेष भगवान की पूजा वास्तुति मंत्र पढ़कर करते हैं। नाभिखंड भरतखंड में मिला है। बोल शंकर भगवान की जय। 20वां अध्याय सुखदेव जी का विस्तार पूर्वक 7 द्वीपों की कथा राजा परीक्षित से कहना। सुखदेव जी बोले, हे राजा, 9 खंडों की कथा हमने तुमसे वर्णन की। अब 7 द्वीपों का हाल सुनो। जम्बू द्वीप में 9 खंड हैं। इस द्वीप में जामुन का एक बहुत बड़ा वृक्ष लाख योजन ऊंचा है। इस कारण जम्बू द्वीप नाम हुआ। उस वृक्ष की छाया लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके फल काले काले हाथी के समान बड़े होते हैं। उस फल का रस पृथ्वी पर गिरने से सूर्य का तेज पाकर सोना हो जाता है। इस द्वीप में चारों ओर खारे पानी का समुद्र है। नवखंड के जो राजा थे उन्होंने एक एक खंड करके 6-6 भाग करके अपने अपने बेटों को बांट दिया। उन नवखंडों के सिवाने पर एक एक पहाड़ बीच में है। सुमेर पर्वत के नीचे रस, शहद और घी की 3 नदियां बहती हैं। देवता और गंधर्व आदिकों की स्त्रियां उन नदियों में स्नान करके वो रस पीती हैं
तो उनको अबलता और बुढ़ापा नहीं होता। जम्बूद्वीप में राजा सगर के 60,000 बेटों ने यज्ञ का श्याम कर्ण घोड़ा ढूंढने के लिए पृथ्वी को खोदा था। उसे खोदने से सिंघल द्वीप आज 7 टापू और प्रकट हुए हैं। दूसरे पाकर द्वीप में पाकर का एक वृक्ष 2 लाख योजन ऊंचा है। उसके फल बहुत बड़े होते हैं। उसकी छाया 2 लाख योजन के घेरे में पड़ती है। उसके चारों ओर रस का समुद्र भरा है। जो कोई उस वृक्ष के नीचे जाकर भूषण, वस्त्र और भोजन आदि जिस वस्तु की इच्छा करे उसी समय उसे वो पदार्थ उस वृक्ष से मिलता है। उस द्वीप में अमृत आदि 7 खंड हैं। तीसरा सालमल द्वीप है। वहां सेमल का वृक्ष 4 लाख योजन ऊंचा, उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। इस कारण उसका नाम सालमल द्वीप हुआ। उस द्वीप में चारों ओर किनारे किनारे 8 पर्वत हैं। उन पहाड़ों पर यक्ष और गंधर्वादिक जाकर गाते बजाते हैं। वहां अच्छे अच्छे तालाब, बाग और मकान विहार करने के लिए बने हैं। सूर्य आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। उसके चारों ओर मदिरा का समुद्र भरा है। चौथा कुश द्वीप है। यहाँ कुश का वृक्ष 8 लाख योजन ऊंचा है। उसकी छाया उतने ही घेरे में पड़ती है, इसीलिए उसका नाम कुश द्वीप हुआ। उसके चारों ओर घी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे कुंड और तालाब ऐसे बने हैं कि जिनमें स्नान करने और जल पीने से भूख प्यास सब छूट जाती है। यदि बूढ़ा व रोगी मनुष्य उसमें स्नान करे तो वो निरोग होकर हष्ट पुष्ट हो जावे। सकत आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। 5वां क्रौच द्वीप है, जिसमें क्रौच नाम का पर्वत 16 लाख योजन ऊंचा है, इसलिए उसका नाम क्रौच द्वीप हुआ। उस पहाड़ पर गरुड़ जी बैठकर वहां से सब द्वीपों को देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं। उसके चारों ओर दूध का समुद्र भरा है और व्यास आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। छठा साग द्वीप है। वहां साग का वृक्ष 32 लाख योजन ऊंचा है, उतने ही घेरे में उसकी छाया पड़ती है। उस द्वीप के चारों ओर मट्ठे का समुद्र भरा है। देवद्विज आदि नाम के 7 खंड उस द्वीप में है। सिद्ध और तपस्वी लोग उस वृक्ष के नीचे बैठकर हरि भजन करते हैं। उस वृक्ष का गिरा हुआ पत्ता खाने से उनका पेट भरा रहता है, भूख प्यास नहीं लगता। 7वां पुष्कर द्वीप है। वहां कमल का एक वृक्ष 64 लाख योजन ऊंचा और उतने ही घेरे में उसकी छाया है। वहां केसर की सुगंध आती है। उस द्वीप के चारों ओर मीठे पानी का समुद्र भरा है। उस वृक्ष के नीचे मानसरोवर तालाब है। वहां हंस पक्षी मोती चुगते हैं। क्रमरात आदि 7 खंड उस द्वीप में हैं। हे परीक्षित, राजा प्रियव्रत ने इन 7 द्वीपों के राज्य को झूठा समझकर छोड़ दिया और हरि भजन करके मुक्ति पाई। बोल शंकर भगवान की जय।